नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारा है पिथौरागढ़ जनपद का भाग 1। पिथौरागढ़ जनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे क्या-क्या क्वेश्चन पिथौरागढ़ जनपद से बन सकते हैं। साथ ही साथ हमने गढ़वाल मंडल के सारे जिले कवर कर लिए और कुमाऊं मंडल का भी एक जिला कवर कर लिया जो कि चंपावत था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहोगे तो एएनटी स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी आज की क्लास शुरू करते हैं हम। तो देखते हैं हम। तो ये रहा हमारा पिथौरागढ़ जनपद कुछ इस प्रकार से। इसकी सीमा जो लगती है चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा और चंपावत 4 जिलों से लगती है और साथ ही साथ नेपाल और चाइना से इसकी सीमा लगती है। तो देखते हैं पिथौरागढ़ के इतिहास के बारे में, कैसे पिथौरागढ़ जनपद हमारा बना और क्या-क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो पहला पॉइंट हमारा जैसे रहेगा पिथौरागढ़ की स्थापना। तो पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी हमारा, आप साथ साथ नोट करते रहेंगे पिथौरागढ़ की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। ध्यान रखेंगे कब हुई थी, 24 फरवरी 1960 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। और इसको किससे अलग करा गया था, तो इसको अल्मोड़ा से अलग किया गया था। किससे? अल्मोड़ा से अलग करके इसको बनाया गया था। और जो आधुनिक आधुनिक जो पिथौरागढ़ है, आधुनिक पिथौरागढ़, इसकी स्थापना किसने करी थी? बताया जाता है कि इसकी स्थापना राजा पिथौरा, पिथौरा नाम का राजा था। पिथौरा या प्रीतम शाह भी बोलते हैं कोई कोई, प्रीतम शाह। इन्होंने इसको किसको, पिथौरागढ़ को बसाया था। इनको बसाने का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। और जागरों में इनको, जो जागर वगैरह गाए जाते हैं हमारे गढ़वाल कुमाऊं में, जागर में इनको पिथौरा शाही कहा गया है। क्या कहा गया है? पिथौरा शाही। ध्यान रखें क्या कहा गया है जागर में इनको? पिथौरा शाही कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। यहीं पे एक हमारे इतिहासकार हुए एटकिंसन। कौन? एटकिंसन। तो एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना जो है चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई ने की थी। किसने? चंदों का एक सामंत था, चंद राजाओं का सामंत, चंद राजाओं का सामंत था एक। कौन? पीरू गुसाई। पीरू गुसाई कहा जाता है कि इसने की थी इसकी स्थापना। किस, कौन कहता है ये? एटकिंसन। किसकी? पिथौरागढ़ की स्थापना। यहीं पे एक पड़ता है सिमलगढ़ दुर्ग। सिमलगढ़ दुर्ग ये कहाँ पे पड़ता है? पिथौरागढ़ में। इसका जो निर्माण करवाया था गोरखों ने करवाया था। किसने? गोरखों ने। क्योंकि 1790 के बाद आपको पता ही है कि गोरखों का अधिकार हो गया था यहाँ पे। तो जो ये सिमलगढ़ दुर्ग है, इसका नाम अंग्रेजों ने बाद में क्या कर दिया? किसने? अंग्रेजों ने इसका नाम कर दिया था लंदन फोर्ट। नोट कर लेंगे किसने? अंग्रेजों ने इसका नाम लंदन फोर्ट कर दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे। अब पिथौरागढ़ का अगर प्राचीन नाम पूछेंगे आपसे, पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम बताया जाता है सौर। सौर क्षेत्र बोलते हैं ना पिथौरागढ़ में, तो सौर क्षेत्र कहा जाता है। और इसका जो प्रथम उल्लेख है सौर क्षेत्र का, इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है हमें, जो इस सौर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है हमें वास्ते अभिलेख। वास्ते अभिलेख में ध्यान रखेंगे भैया, वास्ते अभिलेख में इसका हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है। और इसका जो आगे चलते हैं हम, थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, तब आगे चलते हैं हम थोड़ा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे जो इसमें हमारा है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी, जैसे कि उत्तराखंड का मैप वगैरह में दिखता है, तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यही है, सबसे पूर्वी जिला। ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपको बता रखा है, तो आप कमेंट में बताएंगे। और कहाँ पे बसा हुआ है ये? सौर घाटी में बसा हुआ, सौर घाटी में बसा हुआ क्षेत्र है। कौन सा? पिथौरागढ़। ठीक है। और पिथौरागढ़ को क्या कहा जाता है? पिथौरागढ़ को, तो पिथौरागढ़ को ध्यान रखेंगे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। छोटा कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। छोटा कश्मीर भी पिथौरागढ़ को ही कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लेगा,
तो अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल है 70-90, यानी 7090 इसका क्षेत्रफल है। 7090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये तीसरा बड़ा है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला कौन सा है हमारा, कमेंट में बताएंगे, और दूसरा कौन सा है कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बताया था हमने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जब अभी मैप था, मैप में हमने बताया था ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है हमारा चीन और नेपाल से, चीन प्लस नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और साथ ही साथ जो 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है, 4 जिलों से, वो 4 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा चमोली, चमोली से इसकी सीमा लगती है। दूसरा है बागेश्वर, बागेश्वर के साथ साथ है चंपावत, और चंपावत के साथ अल्मोड़ा से इसकी सीमा लगती है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका चमोली पिथौरागढ़ का इतिहास, और इसके बारे में जो इसका भौगोलिक क्षेत्र है इसके बारे में हमारा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं हम पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ग्लेशियरों के बारे में देखते हैं हम। तो ग्लेशियर में पिथौरागढ़ में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं मैप में लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहीं पे देखेंगे हम सारा। तो इसमें देखते हैं हम पिथौरागढ़ जनपद में क्या क्या हमारे ग्लेशियर हैं। तो पहला हमारा पड़ता है यहाँ पे सोना ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे पड़ता है हमारा एक रालम, रालम ग्लेशियर, और एक पड़ता है हमारा बाल्टी ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर। एक पड़ता है हमारा यहाँ पे नामिक, नामिक ग्लेशियर। साथ ही साथ पड़ता है हमारा हीरामणि, हीरामणि ग्लेशियर, ठीक है। एक पड़ता है हमारा यहाँ पे पोंटिंग ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर। और जो ग्लेशियर है हमारे यहाँ पे पड़ता है पिनोरा, पिनोरा और काली ग्लेशियर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा यहाँ पे मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा है, कुमाऊं का सबसे बड़ा, ध्यान रखें, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई ये है लगभग 16 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई बताई जाती है। और यही मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो यहीं से होता है हमारा गौरी गंगा का उद्गम। ध्यान रखेंगे, गौरी गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे क्या पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से, सोना सोना ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, बाल्टिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं चमोली में कौन कौन से प्रमुख दर्रे पड़ते हैं। तो चमोली के प्रमुख दर्रों के बारे में देखेंगे, आप ये पहले नोट कर लेंगे। तो चलते हैं हम आगे, तो ये नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब देखते हैं हम चमोली के प्रमुख दर्रे, क्या देखेंगे हम, दर्रों के बारे में देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख दर्रे पड़ते हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं आगे। तो दर्रे देखेंगे कौन कौन से दर्रे हैं। पहले देखते हैं हम चमोली और तिब्बत के बीच में दर्रे कौन कौन से, सॉरी पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, पिथौरागढ़ और तिब्बत, ठीक है। तो ये क्षेत्र पड़ रहा है पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच का क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, एक पड़ता है हमारा लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। यहीं पे पड़ता है हमारा एक गुंजी, गुंजी दर्रा। दूसरा पड़ता है हमारा दारमा नवीदुरा, कौन सा, दारमा नवीदुरा। और एक पड़ता है हमारा मानसिया या लिम्पियादुर्रा, मानसिया या लिम्पियादुर्रा दर्रा, ठीक है। तो थोड़ा वो
डिस्प्ले में गड़बड़ हो गया था। तो एक पड़ता है हमारा मानसिया लिम्पिया दर्रा और दूसरा पड़ता है एक हमारा ऊटा जयंती दर्रा। कौन सा? ऊटा जयंती दर्रा। तो ये सभी दर्रे हमारे किसके बीच में पड़ते हैं? चमोली और तिब्बत के, सॉरी, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। किसके बीच में? पिथौरागढ़ प्लस तिब्बत के बीच में ये दर्रे हमारे पड़ते हैं। ये आप ध्यान रखें। कौन कौन से? लिपुलेख दर्रा, गुंजी दर्रा, दारमा नवीधुरा दर्रा, मानसिया लिम्पियाधुरा दर्रा, ऊटा जयंती दर्रा। तो ये आप नोट कर लेंगे। किसके बीच में पड़ते हैं? ये पड़ते हैं हमारे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चमोली और हमारा किसके बीच? पिथौरागढ़ के बीच। ठीक है, चमोली प्लस यहाँ पे पिथौरागढ़ कर देते हैं। इनके बीच में हमारे कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है हमारा, एक पड़ता है लातू धुर्रा, लातू धुर्रा। दूसरा पड़ता है हमारा बार होती, बार होती। एक पड़ता है हमारा मार्चियो और दूसरा पड़ता है हमारा टोपी धुर्रा। ठीक है, तो ये सभी आप दर्रे ध्यान रखेंगे। लाता धुर्रा, बारावती, मार्चो, टोपी धुर्रा, ये किसके बीच में पड़ते हैं? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। और दूसरा देखेंगे हम, एक पड़ता है हमारा बागेश्वर और किसके बीच में? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है हमारा ट्रेल पास। कौन सा? ट्रेल पास, ट्रेल पास। जो ट्रेल पास पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है ट्रेल पास दर्रा। ये भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसकी खोज जो हुई थी, वो उसकी खोज की थी 1930 के आसपास। किसने? ट्रेल ने की थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सिनला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिनला, सिनला दर्रा। ये पड़ता है हमारा दारमा और व्यास घाटी के बीच। किसमें? दारमा प्लस व्यास घाटी के बीच पड़ता है ये दर्रा। तो ये आप दर्रे नोट कर लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा। एक पड़ता है हमारा यहीं पे लास्पा दर्रा, लास्पा दर्रा, लास्पा दर्रा। ये पड़ता है हमारा चमोली और चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच। चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच कौन सा दर्रा? लास्पा दर्रा। ये भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट एक एक दो दर्रे और पड़ते हैं यहाँ पे। एक पड़ता है हमारा गंगाचल दर्रा। कौन सा? गंगाचल दर्रा, गंगाचल दर्रा। ये पड़ता है हमारा दारमा और लस्सर यांगती के बीच। दारमा प्लस लस्सर, लस्सर यांगती घाटी के बीच, लस्सर यांगती घाटी के बीच ये पड़ता है। कौन सा दर्रा? गंगाचल दर्रा। ठीक है, और जो मानसरोवर यात्रा हमारी गुजरती है, कौन सी मानसरोवर यात्रा? ये लिपुलेख दर्रे से गुजरती है, मानसरोवर यात्रा। इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मानसरोवर यात्रा के बारे में। तो ये सभी दर्रे आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है बुग्याल देखेंगे हम, बुग्यालों के बारे में। ठीक है, बुग्याल कौन कौन से पड़ते हैं हमारे? बुग्याल, तो बुग्यालों में एक पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ में लड़ी पांगती बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल। ये आप ध्यान रखेंगे। एक पड़ता है हमारा छिपला कोट बुग्याल, छिपला कोट। एक पड़ता है रता पानी। नेक्स्ट पड़ता है हमारा काला मुनि, काला मुनि बुग्याल। एक पड़ता है हमारा रुई बुग्याल, रुई बुग्याल। और एक पड़ता है हमारा राहाली, राहाली बुग्याल। एक पड़ता है खलिया और एक पड़ता है हमारा थाला बुग्याल। कौन सा? थाला बुग्याल। और एक धनिया बुग्याल। ये सभी बुग्याल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लड़ी पांगती, छिपला कोट, रता पानी, काला मुनि, रुई बुग्याल, राहली बुग्याल, खलिया बुग्याल, थाला बुग्याल और धनिया बुग्याल। ये सभी बुग्याल हमारे कहाँ पे पड़ते हैं? पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे हम पिथौरागढ़ की प्रमुख जो गुफाएं यहाँ पे
पड़ती है, कौन कौन सी गुफाएं यहाँ पे स्थित है। तो गुफाओं के बारे में देखेंगे हम। तो गुफाओं में एक पड़ती है यहाँ पे स्वधम व सुमेरु गुफा। कौन कौन सी? स्वधम व सुमेरु गुफा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। एक पड़ता है यहाँ पे पाखू उड़ियार। पाखू उड़ियार। और एक ये पाखू उड़ियार जो पड़ता है ये धारचूला क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे? धारचूला में पड़ता है। ठीक है। एक पड़ती है यहाँ पे शैलेश्वर व मुक्तेश्वर गुफा। कौन कौन सी? शैलेश्वर व मुक्तेश्वर गुफा। मुक्तेश्वर गुफा जो ये पड़ती है हमारी, ये पड़ती है हमारी गंगोलीहाट क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? गंगोलीहाट क्षेत्र में पड़ती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक पड़ती है यहाँ पे भाटकोट की गुफा। कौन सी? भाटकोट की गुफा। ये भी हमारा यहीं पे पड़ती है। और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ती है वो पड़ती है हमारा पाताल रुद्रेश्वर गुफा। सॉरी, पाताल रुद्रेश्वर नहीं, पाताल भुवनेश्वर ऐसा है। हाँ, भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर गुफा जो ये पड़ती है ये भी पिथौरागढ़ में पड़ती है। और इसको कहा जाता है कि ये अजंता, जो अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं उसके समान मानी जाती है। अजंता व एलोरा गुफा के समान। ठीक है। तो इसको माना जाता है। और ऐसा माना जाता है इस गुफा में कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। किसमें? पाताल रुद्रेश्वर गुफा में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कुंड और ताल कौन कौन से? कुंड व ताल। ठीक है। पिथौरागढ़ में कुंड और ताल। एक तो यहाँ पे तप्त तप्त व मदरकोट कुंड। तप्त व मदरकोट कुंड, ये गर्म कुंड है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक पड़ता है यहाँ पे माहेश्वरी कुंड। कौन सा? माहेश्वरी कुंड। माहेश्वरी कुंड ये पड़ता है हमारा मुनस्यारी में। कहाँ पे? मुनस्यारी में। नोट कर लेंगे इसको। और यही मुनस्यारी में एक पड़ता है हमारा थामरी कुंड। ध्यान रखेंगे कौन सा? थामरी कुंड। और यहीं पे एक पड़ता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है पार्वती ताल। पार्वती ताल पूछा भी गया है एग्जाम में। और यहीं पे एक पड़ता है हमारा धमोरी ताल। धमोरी ताल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पड़ता है एक छिपला कोट झील। छिपला छिपला कोट झील ये भी हमारा पिथौरागढ़ में ही पड़ती है। एक थरकोट झील है पर इसका निर्माण अभी शायद हुआ नहीं है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पड़ते हैं जलप्रपात। क्या? जलप्रपात। तो कौन कौन से जलप्रपात है हमारे पिथौरागढ़ में? एक है हमारा विर्थी जलप्रपात। विर्थी जलप्रपात यहाँ पे है। ये पड़ता है हमारा मुनस्यारी में। कहाँ पे पड़ता है? मुनस्यारी में। ध्यान रखेंगे, मुनस्यारी में। ठीक है। यहीं पे एक पड़ता है हमारा गरुड़ जलप्रपात। गरुड़ जलप्रपात ये भी हमारा यहीं पे पड़ता है। कहाँ पे? बैरीनाग क्षेत्र में पड़ता है ये। पिथौरागढ़ के बैरीनाग क्षेत्र में ये पड़ता है। और एक पड़ता है यहाँ पे भैलछेड़ा। भैलछेड़ा जलप्रपात ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक पड़ता है यहाँ पे भुरमुनी जलप्रपात। कौन सा? भुरमुनी भुरमुनी जलप्रपात ये भी यहीं पे पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट घाटियां पड़ती है हमारा, जैसे कि एक हमारा पड़ती है यहाँ पे व्यास घाटी। व्यास घाटी। दूसरी घाटी पड़ती है यहाँ पे जोहार घाटी। जोहार घाटी ये पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। दारमा घाटी। दारमा घाटी ये भी पिथौरागढ़ में ही पड़ती है। चौंदास घाटी। चौंदास घाटी। नेक्स्ट पड़ती है हमारी सौर घाटी। सौर घाटी यहीं पे पड़ती है। तो क्या क्या बताया मैंने? कुंड और ताल में तप्त कुंड, मदरकोट कुंड, माहेश्वरी कुंड और थामरी कुंड और पार्वती ताल, धमोरी ताल,
चिपलाकोट झील यहीं पे पड़ती है। जलप्रपात में विरथी जलप्रपात मुंशियारी में पड़ता है, गरुड़ जलप्रपात बैरीनाग में पड़ता है, भेलछेड़ा जलप्रपात और भुरमुनी जलप्रपात। और घाटियों में व्यास घाटी, जोहार घाटी, दारमा घाटी, चौदास घाटी और सौर घाटी यहाँ पे पड़ती है। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पड़ता है जो आगे चलते हैं, हम इसको नोट कर लेंगे तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा है वो पड़ते हैं हमारे जो पर्वत है यहाँ पे, तो एक पर्वत हमारा पड़ता है यहाँ पे पंचाचूली पर्वत, नोट कर लेंगे पंचाचूली पर्वत। इसकी जो ऊंचाई बताई गई है वो 6,904 मीटर बताई गई है, 6,904 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। ठीक है, दूसरा पड़ता है यहाँ पे नंदाकोट, नंदाकोट पर्वत। तो जो नंदाकोट पर्वत है इसकी ऊंचाई बताई गई है 6,861 मीटर। कितनी? 6,861 मीटर। और ये चमोली प्लस पिथौरागढ़ में पड़ता है, दोनों में पड़ता है ये, तो ध्यान रखेंगे चमोली और पिथौरागढ़ में ये पड़ता है। ठीक है, एक पड़ती है यहाँ पे हमारा हरदोल चोटी, हरदोल चोटी। तो हरदोल चोटी की जो हाइट बताई गई है, इसकी हाइट बताई गई है 7,151 मीटर, 7,151 मीटर। यहीं पे पड़ती है हमारी एक बेटुली धार, बेटुली धार। जो ये बेटुली धार पड़ती है ये पड़ती है हमारी मुंशियारी क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे पड़ती है? मुंशियारी क्षेत्र में ये पड़ती है। ठीक है, और यहीं पे एक पड़ता है हमारा ओम पर्वत, ओम पर्वत नोट कर लेंगे, ओम पर्वत। तो ये ओम पर्वत को क्या कहा जाता है? इसको छोटा कैलाश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा कैलाश भी इसको कहा जाता है। और इसकी खोज जो किसने की थी? तो इसके जो खोज की थी वो करी थी विपिन चंद्र पांडे ने, विपिन चंद्र पांडे द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसकी जो ऊंचाई बताई गई है वो बताई गई है 6,151 मीटर। कितनी बताई गई है? 6,151 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। तो ये सभी चीजें आप नोट कर लेंगे। तो पिथौरागढ़ जनपद के बारे में वीडियो ठीक ठाक बड़ा हो गया है, तो 20 मिनट से ऊपर का हो गया है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। बाकी हम जो पिथौरागढ़ जनपद के बारे में जो मंदिर बचे हुए हैं, मेले बचे हुए हैं, त्योहार बचे हुए हैं, वो सब चीजें हम कल के दिन कवर करेंगे। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि और लोगों का भी भला हो, वो भी वीडियो वगैरह देख सके और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम अच्छे से पढ़ा सके। और कुछ भी कमी लगती है आपको वीडियो वगैरह में तो आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि सर आप थोड़ा ये सुधार कर लीजिए। बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ANT स्टडी पॉइंट नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।